हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित। सो गाइस, हमने अपनी पिछली वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पेलो, मीज़ो और न्यूलिथिक एजिस के बारे में पढ़ा था। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हम खाली सिर्फ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनसे कि क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसका नाम कैसे पड़ा। जनरली इंडस सिविलाइजेशन जो वर्ड था सबसे पहले यूज़ किया था जॉन मार्शल ने, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस समय के हेड थे। ये 1902 से लेकर 1928 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड रहे। और जो सबसे एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड इसका माना गया है वो है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। ये जनरली ऐसा माना गया है क्योंकि ये जनरली जो वहाँ आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जो चीज़ें मिली थी उनकी कार्बन डेटिंग के थ्रू इसका सिर्फ एक ईयर एस्टिमेट किया गया है कि ये 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक इसका टाइम पीरियड था। इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहली जो आर्कियोलॉजिकल साइट ढूंढी गई थी वो हड़प्पा थी, तो इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये जनरली ये रीजन ऑफ सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में फैला हुआ है। जनरली ये जो सिविलाइजेशन थी ये काफ़ी ज़्यादा उस समय काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सिविलाइज थी, जिसमें उन्होंने एक तरह से अगर हम कहें तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज पीपल थे वे। उन्होंने एक प्रॉपर टाउन प्लानिंग कर रखी थी, और जो जनरली जो पीपल्स थे उस समय के वो ट्रेडर्स हुआ करते थे और बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे ट्रेडिंग के लिए। अब ये सवाल उठता है कि बार्टर सिस्टम क्या है। बार्टर सिस्टम जनरली अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, यदि मेरे पास चावल हैं और आपके पास गेहूँ हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत है गेहूँ की और आपको ज़रूरत है चावलों की, तो यानी कि वो क्या करते थे, हम आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। तो वही चीज़ क्या होती है, वही चीज़ कहलाती है बार्टर सिस्टम, यानी कि चीज़ों का एक्सचेंज करना। यानी मुझे चावलों की ज़रूरत थी तो मैं आपसे चावल ले लूँगा, आपको मुझसे गेहूँ की ज़रूरत है तो आप मुझसे गेहूँ उसके बदले में बदल लेंगे। तो यही कहलाता है हमारा बार्टर सिस्टम। चलिए अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। तो जनरली इसे सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी, रावी रिवर के किनारे, जो कि अब हिस्सा वो पाकिस्तान में है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जनरली इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली थी, जैसे कि एक कॉपर स्केल मिला था, एक ग्रेनरी मिली थी। ग्रेनरी का मतलब है अनाज का भंडार, अनाज को जहाँ पर स्टोर करा जाता है। वर्क्समैन के क्वार्टर मिले थे जहाँ पर मज़दूर जो होते वो आराम किया करते थे। एक किले की मूर्ति मिली थी मदर गॉडेस की, यानी कि धरती माँ की, और एक कॉपर का बना हुआ मिरर भी मिला था। जनरली इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं पॉइंट से बनेंगे कि इसको डिस्कवर किसने किया था, ये कौन से रिवर बैंक पर स्थित है, और इसमें आर्कोलॉजिकल साइट्स में क्या क्या चीज़ें मिली थी। तो अब हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो को जनरली माउंट ऑफ द डेड भी कहा जाता है, जिसका मतलब है मृतकों का टीला। अब इसे मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब यहाँ पर खोज की गई थी तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग एक के ऊपर एक दबे मिले थे, यानी कि उनके कंकाल एक के ऊपर एक मिले थे एक टीले की फॉर्म में। तो इसलिए इसका नाम माउंट ऑफ द डेड कहा गया है। इसे जनरली डिस्कवर किया था राकल दास बनर्जी ने 1922 में, और ये सबसे बड़ी इंडस वैली की साइट मानी जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली थी। यहाँ पर एक ग्रे पाथ टब मिला था, यानी कि एक स्विमिंग पूल मिला था। एक अनाज क्या कहते एक ग्रेनरी मिली थी, यानी कि अनाज को स्टोर करने के लिए।
एक पशुपति की एक सील मिली थी, एक बुल सील मिली थी, और कपड़ों के कुछ टुकड़े मिले थे कॉटन के, और एक ब्रोंज की डांसिंग इमेज ऑफ अ गर्ल, यानी कि एक लड़की की नाचती हुई प्रतिमा मिली थी, कि वो लड़की उस प्रतिमा में नाचती हुई दिखाई गई थी। अब इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ये बनेंगे कि इसको किस नाम से और जाना जाता है। इसे माउंट ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है। डिस्कवर किसने की थी? ये राकल दास बनर्जी ने की थी। और इसके क्या क्या एविडेंसेस मिले थे, यही इन्हीं पर ही ज़्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा चंद्रदारो, जिसे डिस्कवर किया था मैकेने एंड एन.जी. मजूमदार ने 1930 में, यानी 1930 में इसकी खोज की गई थी। और ये सबसे पहली इंडस्ट्रियल साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि इंडस रिवर के किनारे पाई गई थी। अब इसे इंडस्ट्रियल साइट्स क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ पर मनके यानी कि बीड्स वर्कशॉप मिली थी, यानी कि मनके बनाने, यानी कि मनकों की माला बनाने की एक फैक्ट्री मिली थी, एक कारखाना मिला था। यहाँ पर एक इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स एंड कैट पॉ ऑन अ ब्रिक, यानी कि कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिले थे एक ईंट पर। यहाँ पर एक लिपस्टिक भी मिली थी और एक पीतल से बना हुआ खिलौना गाड़ी, यानी कि एक खिलौना गाड़ी भी मिली थी जो पीतल की बनी हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो इंडस्ट्रियल साइट है वो है लोथल। ये जनरली डिस्कवर की गई थी एस.आर. राव ने 1954 में ऑन द बैंक ऑफ द भोगवा रिवर, गुजरात में। अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ मिली थी वो थी डॉकयार्ड, यानी कि डॉकयार्ड होता है जहाँ पर जहाज़ को बनाया जाता है और उसकी मरम्मत की जाती है। फिर मिला था राइस हस्क, यानी कि चावल की भूसी। और फिर जो चीज़ मिली थी वो थी एक चेस बोर्ड। और जो अगली चीज़ मिली थी वो थी एलिफेंट आइवरी। एलिफेंट आइवरी का मतलब हाथी दांत के बने हुए आभूषण यहाँ से प्राप्त हुए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कालीबंगा, जिसे डिस्कवर किया था अमलानंद घोष और बीवी लाल बीके थापर ने 1952 में। जनरली इसको अमलानंद घोष ने सबसे पहले 1952 में डिस्कवर किया था, लेकिन बाद में बीवी लाल और बीके थापर ने 1961 में भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें खोजी थी। ये जनरली घग्गर रिवर के तट पर राजस्थान में पाई गई थी। यहाँ से जो चीज़ें मिली थी अब उनको देख लेते हैं। यहाँ पर एक फायर अल्टर्स, यानी कि कोयला मिला था जला हुआ, एक कैमल की बोन यानी ऊँट की हड्डी, और कुछ सजावट ब्रिक्स यानी कि सजावटी ईंटें मिली थी। और सबसे पहले सर्जरी के यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए थे। और अगली चीज़ जो है वो है प्लाउड फील्ड सरफेस, यानी कि जुता हुआ खेत भी यहाँ पर मिला था। अब जनरली इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे ये बनेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कौन से रिवर पर है, और कहाँ कौन कौन सी चीज़ें मिली थी। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सर्जरी के सबसे पहले अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो इसका आंसर हुआ कालीबंगन। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कालीबंगन का दूसरा नाम ब्लैक बैंगल्स भी है, यानी काले रंग की चूड़ियाँ, क्योंकि यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ भी मिली थी कुछ, इसलिए इसका नाम कालीबंगा रखा गया है, जिसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और अदर साइट्स हैं, जैसे बनावली, जिसे डिस्कवर किया था आर.एस. बिष्ट ने 1973 में, और ये घग्गर रिवर के तट पर राजस्थान में पाई गई थी। अगली साइट है वो है धोलावीरा, जिसे डिस्कवर किया था जे.पी. जोशी ने 1967 में ऑन द बैंक ऑफ द लूनी रिवर, हरियाणा में, लूनी रिवर के तट पर हरियाणा में। और अगली साइट है सुरकोटड़ा, जो कि रन ऑफ कच्छ में है। यहाँ से जनरली एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली थी, वो थी एक घोड़े की हड्डी, हॉर्स बोन। और अगली साइट है रोपड़, जो कि सतलज पर है, सतलज रिवर के किनारे पाई गई थी पंजाब में। और अगली साइट है राकिरगिरी, जो कि घग्गर रिवर के किनारे पाई गई थी हरियाणा में।
अब जितनी भी इंडस्ट्रियल ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट हैं, जनरली वे सारी की सारी नदियों के किनारे पाई गई। यानी कि नदियों से उनका जीवन यापन करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता होती थी, जब भी अधिकतर लोग नदियों के किनारे रहते थे, और ये सारी साइट्स भी वहीं पर ही पाई गई जनरली। ये जनरली क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज माने जाते थे। एक प्रॉपर टाउन प्लानिंग होने के कारण वे काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज थे, और उनके घरों में टॉयलेट्स भी हुआ करती थी, सड़कें एकदम अच्छी होती थी, लोगों के पक्के मकान थे, ईंटें हुआ करती थी उस समय। सो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।